बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। सबसे पहले तो एक तस्हीह कर दें, वो ये कि अमरीकी सफ़ीर से, जो साबिक़ अमरीकी सफ़ीर है इमरान ख़ान साहब की, उनसे मुलाकात के हवाले से एक ख़बर चलाई थी कुछ मीडिया ने। फवाद चौधरी साहब ने उस खबर को डिनाई किया था और उन्हीं की तस्दीक के ऊपर हम लोगों ने, बहुत सारे सहाफ़ियों ने खबर दी थी। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन गलत थी और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल किया है। और उनका ये कहना है, और इसके ऊपर हमने उनसे कहा भी कि काफ़ी एम्बेरसमेंट एक गलत खबर देने के ऊपर होती है, तो आपको तस्दीक एहतियात के साथ करनी चाहिए। लिहाजा फवाद चौधरी साहब की खबर गलत थी। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने तस्दीक किया कि उनका रब्ता हुआ है। अब आ जाए जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या आर्मी चीफ की तैनाती, ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है। और बेसिकली पाकिस्तान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी हुकूमत का करने वाला, वो आर्मी चीफ की तैनाती होता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तैनाती है। ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा है प्रैक्टिकली, अगर आप देखें ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से। और पाकिस्तान के अंदर बड़े फ़ैसलों में, इन्फ्लुएंस में आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके ख़ारजी ताल्लुकात हों, आपके दाखिली मामलात हों, आपकी इकॉनमी हो, आपके छोटे बड़े चीज़ें हों, हर चीज़ के अंदर आर्मी चीफ का बाकायदा एक मुदाखलत और उनका वो एक रहता है असर रसूख पाकिस्तान में। और ये एक तारीख का हिस्सा है। 4 मरतबा तो इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लग चुका है। तो चाहे सिविलियंस का दौर हो तब भी इर्रेलिवेंट नहीं होता ये इदारा, और चाहे मार्शल लॉ का दौर हो तो फिर तो पूरा रेलिवेंट रहता है। अब इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है जो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत 2 हिस्सों में बटी हुई थी, यानी शरीफ ख़ानदान को भी मना लें आप, लगा लें बीच में, पीपल्स पार्टी को भी लगा लें, मौलाना फजल रहमान, तो ये सब लोग 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक सोच ये कह रही थी कि आर्मी चीफ को एक मखसूस मुद्दत तक के लिए मुलाजमत में तौसीह दे दी जाए। ये खबरें लोग छापते रहे हैं और जिन हवालों से छपती रही उन्हीं हवालों से मैं आपको बताता रहा हूँ, और मैं उन्हीं हवालों के ऊपर डिपेंड करते हुए दोबारा यही बात कर रहा हूँ। फिर एक खबर ये चल रही थी कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, उस हवाले से भी बहस चल रही थी। नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज़ की और कुछ लोगों की एक अलग सोच है। जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और कुछ लोगों की एक अलग सोच है। तो चंद नुकात के ऊपर आकर इनका बड़ा डेडलॉक बना हुआ था। अभी वो आपस में सारे प्लानिंग कर रहे थे कि इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और उस स्टेटमेंट के बाद से लेकर अब तक सारे सर जोड़ के बैठे कि अब कहना क्या है और अब करना क्या है। ये इमरान खान ने क्या कह दिया और ये इमरान खान ने क्या कर दिया है। देखिए इमरान खान साहब ने कहा क्या, ज़रा पहले उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो खबर चली वो ये चली कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि आर्मी चीफ को तौसीह दे दी जाए जब तक कि नए इंतखाबात नहीं हो जाते। जो नई हुकूमत आएगी वो आके आर्मी चीफ की तैनाती कर दे। सादा सादा तो खबर ये छपी है, सादा सादा तो ये छपी है कि इमरान खान साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह दे दी जाए मुद्दत मुलाजमत में। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर जो है वो इसके अंदर है, और इसके ऊपर सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अगर वो कहें कि तौसीह नहीं देनी चाहिए फिर पछते हैं, अगर वो कहें तौसीह देनी चाहिए फिर पछते हैं। और आपस का इख्तलाफ हल नहीं हो सका, ऊपर से इमरान खान साहब ने जो है वो हुक्म का इक्का फेंक दिया। यानी जिस आदमी को सियासत नहीं आती वो हर थोड़े दिनों के बाद इनको फंसा लेता है। जब इन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की, उसने 9 हल्कों से खुद लड़ने का ऐलान किया, ऐसे बुरे फंसे कि इलेक्शन से ही भाग गए। इमरान खान साहब ने आज कहा कि फायरिंग स्क्वाड के सामने ऐसा लगता है ये खड़े हो जाते हैं जब इनको इलेक्शन में लेकर जाओ तो। इलेक्शन का तो नाम सुनने से डरते हैं, ये इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है, तो इनके साथ बातचीत कैसे हो सकती है, आगे मैं कैसे बढ़ूँ इनके साथ। लेकिन अब जरा असल स्टेटमेंट सुन लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए, और इसकी प्रोविज़न एक निकल सकती है। जब कामरान खान साहब ने सवाल किया तो मुझे वकीलों ने बताया है कि नई हुकूमत आकर भी ये फैसला कर सकती है कि आर्मी चीफ कौन होगा। ये कोई इशू नहीं है, इशू कोई और है। अब वो दूसरे इशू पर बात करना चाह रहे थे तो कामरान खान साहब समझ गए, पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनको पता लग गया कि यहाँ पे खबर है। उन्होंने कहा कि क्या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते? ज़रा क्लैरिटी के साथ उन्होंने पूछा। तो इमरान खान साहब ने कहा, कामरान मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा है। तो कामरान खान साहब ने फिर दोबारा सवाल किया, इस सूरत हाल में इलेक्शन कैसे होगा? नया आर्मी चीफ आना है, बहुत ही ज़रूरी है। आइन और कानून में साफ लिखा है
कि जो हुकूमत पावर में होगी वो बता देगी कि वो किसको आर्मी चीफ बनाना चाहती है। पाकिस्तान में इसी तरह है, अगर आपके पास कोई और फार्मूला है तो साफ साफ बता दीजिए कि ऐसा कर लो। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वकील और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मुल्क के हालात को जानता हूँ। मुल्क इस वक्त दलदल में फंसा हुआ और दलदल से इसको निकालना है। मैं बात करने को तैयार हूँ, पहले कोई बात करके इलेक्शन के लिए तैयार तो हो कि इलेक्शन की बात तो करे, लेकिन ये इलेक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं। अगर ये दो फोर्सेस मिलकर बात करें तो फिर उसके बाद ये कामरान खान साहब ने कहा तो रोड मैप क्या होगा और ये बात कर रहे थे, लेकिन असल खबर बीच में एक और जगह पे आती है। वहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो इसमें यह भी प्रोविज़न हो सकती है। अब ये सिंध के हालात के हवाले से कह रहे हैं कि सिंध के हालात की वजह से इलेक्शन 2 माह बाद भी हो सकते हैं, यानी आप इलेक्शन को 2 माह बाद कर दें सिंध के हालात की वजह से, या फिर सिंध के इलेक्शन बाद में कर दें बाकी पाकिस्तान के पहले कर दें, यह भी हो सकता है। आप फैसला तो करें कि आपने मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्मी चीफ का फिर इमरान खान साहब रुके और उन्होंने कहा कि अगर ये जीत जाते हैं इलेक्शन, यानी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पीडीएम की जमातें इलेक्शन जीत जाती हैं, तो ये नहीं कि डोनाल्ड लू कहे कि इमरान खान को हटाओ और उसके बाद तहरीक-ए-एतमाद हो जाए और फिर इमरान खान हट जाए और फिर ये पैसे देकर लोगों को ख़रीद कर ऊपर आ जाएं लोटे बनाकर और फिर कहें कि हम यानी अब ये फैसला करेंगे। ये फैसले नहीं कर सकते। इलेक्शन जीतें, इसके बाद ये आए फिर अपना आर्मी चीफ इलेक्ट करें। यानी इमरान खान साहब ने साफ कह दिया, जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं, ये जो हुकूमत उन्होंने बनाई है इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। ये हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत बनी है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि इस हुकूमत को एक बैरूनी सपोर्ट के ज़रिए से अंदरूनी सहूलतकारों ने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन करके बनाया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारा पैसा इसके अंदर खर्च किया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पैसा बाहर से आया, कुछ लोग ये कहते हैं पैसा अंदर से जनरेट हुआ है, लेकिन पैसा तो खर्च हुआ है और इसके कुछ सबूत तो मैंने आपको बताए भी थे। मैं वहीं मौजूद था जहां पे पैसा अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा था और पैसा जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि इस तरह से जो हुकूमत बनाई गई है, ये हुकूमत ब्लैकमेल होती है अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रिकात से। उनका जो लुब्बे लबाब है कहने का, मैं ज़रा उसकी ज़्यादा तफसील में जा रहा हूँ जो उन्होंने बात नहीं की, ज़रा और उसको खोल देते हैं। तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों क्योंकि मुलजिम और मुजरिम हैं और सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, तो इनके पास ये हक नहीं है कि ये आर्मी चीफ का इंतखाब करें और ये मेरिट के ऊपर नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब का ये मानना है कि एक हुकूमत का अपना वजूद जब गलत तरीके से आया है तो वो कैसे इतने आम ओहदे के ऊपर तैनाती कर सकती है। इलेक्शन करवा लें, यही लोग जीत जाएं और आकर आर्मी चीफ बना दें। ये इमरान खान साहब ने कहा है। अब इसके ऊपर मुसीबत ये बन गई है इंपोर्टेड सरकार को कि वो कहें क्या। अब क्योंकि कहने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। एक स्टेटमेंट में तो ख्वाजा आसिफ साहब साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस पे इस तरह की बात की जाए। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर बात कबल अज़ वक्त है। माजी में जब इमरान खान साहब ये बात करते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती का मैंने अभी सोचा नहीं है, ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है, थोड़े दिन पहले पूरी की पूरी पीडीएम आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बातें करती थी। सारे के सारे इस पर सवालात फरमाइशी करवाते थे, इसके ऊपर प्रोग्राम करवाए जाते थे, इसके ऊपर जवाब दिए जाते थे बना बना कर, और ये लोग सब इसी के ऊपर बात कर रहे थे। और ये भी कहते थे कि इमरान खान किसी को आर्मी चीफ बना देगा और फिर इमरान खान ये कर देगा और वो कर देगा, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही लोग कहते रहे हैं आज से चंद महीने पहले। और आज जब आर्मी चीफ की तैनाती बिल्कुल करीब है, 2 महीने के ऊपर खड़ी है, तो उस वक्त ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त नहीं हुआ बात करने का। हालांकि उस वक्त 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले ये आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बातें कर रहे थे। और आज जब 2 महीने रह गए हैं तो इमरान खान को कह रहे हैं कि ये कबल अज़ वक्त है आर्मी चीफ की तैनाती पर बात करना। और साथ ही साथ
शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर सर्कसबाजी बंद करें। तो इससे पहले जितनी सर्कस आप लोगों ने की है इस मामले पे, वो क्या था? यानी पॉलिटिकल असूल तो ये होने चाहिए ना कि PMLN जलसा करे तो वो कहते हैं जलसा है, इमरान खान जलसा करे तो वो कहते हैं सैलाब में जलसा है। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। अगर एक बंदा एहतिकाफ छोड़ के उठे और उठ के मौलाना फजलुर रहमान को वोट डाल दे तो हलाल है, एक बंदा एहतिकाफ छोड़ के उठे और इमरान खान को वोट डाल तो एहतिकाफ टूट जाता है, हराम है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने अल्फाज मैंने आपको सुनवाए हैं थोड़े दिन पहले। अब ख्वाजा आसिफ साहब का एक और स्टेटमेंट है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की तरह किसी ऐसे शख्स को आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे जो इमरान खान के गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अब वज़ीर दिफा टॉप 5 में से किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अगर चीफ बन गया तो गैर कानूनी काम कर सकता है। ये गौर कीजिएगा, ये सदीक जान ने पकड़ा है नुक्ता बड़ा बारीक है, कानूनी नुक्ता है ना। सदीक जान सारा दिन अदालतों में रहते हैं, तो नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त है और इसको ज़रा समझें आप वो क्या कहना चाह रहे हैं। सादा अल्फाज में यह है कि ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि इमरान खान ने किसी एक ऐसे आदमी को आर्मी चीफ लगाना था जो इमरान खान के गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देता, लेकिन इमरान खान ने लगाना तो टॉप 5 में से ही था। तो क्या ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि उन टॉप 5 में से एक आदमी ऐसा है जो इमरान खान के गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देता, जो गैर कानूनी काम कर सकता था? ये ख्वाजा आसिफ साहब का इल्ज़ाम है जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। बाकी आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि खुद स्टेटमेंट दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इमरान खान दे तो वही स्टेटमेंट हराम हो जाती है। अब ये वाला मामला इमरान खान साहब यहाँ तक ले आए हैं और इस पर अब पूरी की पूरी PDM इस बात पे परेशान है कि करना क्या है। एक्सटेंशन का कह देते हैं तो एक नया कट्टा खुल जाएगा, और अगर ये कहते हैं कि नहीं देनी तो एक नई मुसीबत बन जाएगी। तो अब करें क्या, जाएं कहाँ? तो इमरान खान साहब जिनको पॉलिटिक्स नहीं आती वो हर थोड़े दिनों के बाद इस PDM को फंसा देते हैं कहीं ना कहीं। अब देखें, अब तो 2 ऑप्शन है ना, या तो फिर DGISPR एक स्टेटमेंट दें और वो साफ कहें कि आर्मी चीफ बिल्कुल किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक बार तो आप फिर कह दें, क्योंकि पाकिस्तान में हालात का कोई पता नहीं होता। हमेशा जो लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे वही कर रहे होते हैं। यानी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वगैरह के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे तो उस वक्त हमें यकीन दिलाया जाता था और हमारे साथ और तरह की चीज़ें होती थी और बाद में कुछ और तरह की चीज़ें होती थी। तो हमारे इदारे कभी भी सही बात नहीं बता रहे होते, नॉर्मली हमने ये महसूस किया है। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब भी जमहूरियत के नाम के ऊपर डिक्टेटरशिप लेकर आए थे और ऐसे ही उन्होंने सिस्टम को चलाया था। अब मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको ज़रा समझें आप टेक्निकली। इमरान खान को कत्ल करने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। इमरान खान इलेक्शन जीत रहे हैं इसलिए हुकूमत उनसे खौफजदा है। उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि इमरान खान इंतखाबात नहीं हार रहा तो उन्हें जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान को ख़त्म करने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना भी इनके लिए कोई मसला नहीं है। आज मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट की, या इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये चाहते हैं क्योंकि इमरान खान इलेक्शन नहीं हार रहे तो इनको जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया जाए। मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल मरीम नवाज़ चलाती हैं और पैसे भी वहीं खर्च करती हैं। स्कीम बनाना भी उनका काम है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फ़ाद हुसैन जैसा शख्स जिससे आप तवक्को करते हैं कि वो इस तरह के मामलात में नहीं पड़ेगा, वो भी इस सारे अमल में शरीक है। इन सब अफराद की बारी भी आएगी। सहाफ़ियों का ग्रुप जो मरीम नवाज़ के स्ट्रेटेजिक सेल के साथ काम करता है, उसने भी एक वीडियो बनाकर शेयर की। ये कभी इमरान खान का एक बयान निकालते हैं, कभी दूसरा। ये सब दरअसल इमरान खान के कत्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, मजहबी कार्ड आप इस्तेमाल करें और फिर एक शख्स को आप कत्ल करके ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये मजहबी मामले में कत्ल किया गया है, तो फिर नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि रात गई और बात गई। लेकिन याद रखें, वो तमाम ताकतवर लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को देखें। पाकिस्तान किसी ऐसे वाक़ये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान बार बार कह चुके हैं, वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी है। अब उनकी पार्टी भी कह रही है उनको कत्ल करने का मनसूबा बना लिया गया है, और उस मनसूबे के तहत अब ये एलिगेशन भी इस किस्म के लगाए जा रहे हैं। एलिगेशन किस बात पे लगाया गया, देखें, गौर करें। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से या
उनकी ज़िंदगी की मिसाल से आपको आज़ादी लेकर दूंगा। अब ज़रा गौर करें कि सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने में उन्होंने थोड़ा सा एक लफ्ज़ इधर से उधर हुआ है। एक्चुअली तो वो कहना चाह रहे हैं कि सीरत के ज़रिए से आपको हकीकी आज़ादी लेकर दूंगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल था, उसके ज़रिए से आप सबको हकीकी आज़ादी लेकर दूंगा। तो उनका सीरत से आज़ादी लेकर दूंगा, तो इन्होंने मतलब ये निकाल लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह सीरत से आज़ादी लेकर दूंगा। नहीं, वो ये नहीं कह रहे। आप जब कहते हैं कि मैं छुरी से सेब को काट दूंगा या छुरी के ज़रिए से सेब को काट दूंगा, तो ये बोलने का या जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में लफ्ज़ों के चुनाव में थोड़ा सा गैर एहतियात एक थी, लेकिन उसके दो मतलब निकलते हैं। अपनी मर्जी का मतलब निकाल के तो यहाँ तौहीन मज़हब का फतवा ठोक दिया पकड़ के। यानी दो मतलब निकलते हैं, अपनी मर्जी का मतलब निकाल के तौहीन मज़हब का फतवा ठोक दिया इन्होंने। और ठोका किन्होंने, ज़रा ये गौर करें। ये खबर आपको मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ, ये खबर देखें आप। अब ज़रा थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको बताया जाए ना कि खुद ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों पे तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात। और ये अब आप एक देखें, ट्वीट अज़हर मुशवानी ने किया। वैसे रियलिटी है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी किसी सियासी पार्टी की नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रिसर्च और आवाम में आगाही फैलाने के लिए बनाई गई थी। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस अथॉरिटी को भी अमलन ख़त्म कर दिया है। हवाला वो दे रहे हैं पब्लिक न्यूज़ का, और पब्लिक न्यूज़ ने जो खबर चलाई वो ये कि कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का वजूद ख़त्म, तमाम मेंबर्स फारिग। अब ये हुकूमत जिसने आके रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी ख़त्म कर दी, ये हुकूमत जो आके सिलेबस के अंदर मजहबी चीज़ें ख़त्म कर रही है, ये हुकूमत जो यकसा निज़ाम तालीम को ख़त्म कर रही है, हर वो बात मान रही है जो अमेरिका कहता है, वो हुकूमत तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाएगी इमरान खान के ऊपर। बाहर जाते हैं दुनिया के सामने तो कहते हैं कट्टर मजहबी है, पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं यहूदी है। तो हर जगह के ऊपर इनके पास बेचने के लिए अलग सौदा होता है, क्योंकि ये ताजर हैं, ये सियासत में भी तजारत करते हैं। तो नाज़रीन, खबरें तो और भी बहुत हैं, हमारे पास वीलॉग में वक्त कम था तो बस इतना ही। डॉलर की कीमत में फिर इजाफा हो रहा है, 230 रुपये पहुँच गया, ओपन मार्केट में 240 क्रॉस कर रहा है। और बिजली की कीमत में भी दोबारा 4.5 रुपये का इजाफा हो गया यूनिट का। पहले ही बिल नहीं दिए जा रहे लोगों से। बाद में बात करेंगे, अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।